साथ संगत जी, आज हमें शब्द को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। जैसे जैसे हम शब्द के साथ जुड़ते जाते हैं, साथ संगत जी, शब्द कैसे कैसे रूप ले लेता है। कभी शब्द ज्योति का रूप लेता है, कभी शब्द धुन का रूप लेता है, कभी यही शब्द हमारे अंदर सहस्त्रदल कवल का रूप लेता है, यही शब्द हमारे अंदर ही ज्योति निरंजन का भी रूप ले लेता है। जो लोग पूरे गुरु के शिष्य हैं, साथ संगत जी, जो गुरु के भाणे में रहते हैं, उनके साथ ये सत्य होता रहता है और वो उसे जानते भी हैं। लेकिन जो गुरु को ऊपर ही ऊपर गाते रहते हैं, अंतर में गुरु से प्रेम नहीं करते, वे अभी इस रहस्य से कोसों दूर हैं। साथ संगत जी, इसे ऐसे समझो, एक व्यक्ति सुबह उठता है, भजन करता है, शब्द धुन सुनता है, शब्द के प्रकाश को देखता है। वहीं पर लाखों लोग सुबह उठते हैं, सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं सुनाई देता। तो ऐसा क्यों है? किसी को सुनाई दिया, किसी को दिखाई दिया, और किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया। इसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। अभी हमारी शब्द के साथ प्रीति नहीं जुड़ी। संगत जी, समझो इस बात को जो बताने जा रहा हूं। जब शब्द हमारे अंदर रम जाता है, हमारे अंदर वैसे ही नाद प्रकट होते हैं जैसे संगीत से प्रकट होते हैं। बाहर के संगीत नाद बंद हो जाए तो संगीत नहीं होता, पर अंतर में नाद चलता रहता है। अंतर में ये शब्द का प्रकाश फैल जाता है और हमें दिखाई पड़ता है। ये प्रकाश और ये शब्द की धारा हमें 24 घंटे सुनाई देती है, दिखाई देती है। कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तात, कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तात, बाहर भीतर रम रहा ताते झूठ भरांत। भाई जो प्रेमी हृदय हैं, वो कहते हैं मेरे भीतर अनाहत का नाद बिना तारों के, बिना तंत्रों के, ध्वनि के समान गूंज रहा है। बगैर किसी ज्योति के अंतर में प्रकाश फैला रहा है। ये प्रकाश और ये संगीत हमेशा ही मेरे भीतर रमा हुआ है। इसका क्या परिणाम निकल रहा है? इसका परिणाम है कि मेरा चित्त जो है वो शब्द में लीन हो गया है, यानी मेरा चित्त अब गुरु में समर्पित हो गया है और मेरे अंतर की जो सभी भ्रांतियां हैं वो समाप्त हो गई हैं। इसे और अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो इसे ऐसे समझो कि एक गूंगे व्यक्ति ने कुछ खाया, कोई भी मीठा खाया हो। अब वो गूंगा व्यक्ति उस मीठे का स्वाद जानता है, वो बयान कैसे करे, किस तरह से लोगों को समझाए कि उसने क्या खाया है, उसे क्या लज्जत आई है उसको खाने से। भाई इसी तरह जिसने शब्द की लज्जत ली और वो गूंगा हो गया, यानी कि उसने दुनिया के किसी भी व्यक्ति को अपना ये भेद नहीं समझाया। गूंगे ने गुड़ खाया, गूंगे ने गुड़ खाया, वह कैसे कहे बनाए। इसी तरह जिन लोगों ने शब्द की कमाई की, शब्द की लज्जत ली, के सूक्ष्म स्वरूप को देखा, चलते फिरते अब उन्हें शब्द का प्रकाश दिखाई देता है, उन्हें शब्द धुन सुनाई देती है। उनका चित्त 3 लोकों से ऊपर उठ गया, यानी कि चौथे लोक में सचखंड पहुंच गया। जहां शब्द रहता है वहां पहुंच गया। जो ज्योति निरंजन जिसे स्वामी कहा गया है, निरंकार कहा गया है, उसमें समाहित हो गया। भाई अब वो भेद कैसे समझाए लोगों को? वो तो गूंगा बन जाता है, वही सच्चा गूंगा है। ध्यान रखिए, निरंजन माहि निरंजन पाया, ज्योति ज्योत मिला बणिया। तीसरी पातशाही ने समझाया है, जिस व्यक्ति की आत्मा निरंजन यानी कि माया से अलग होकर उस निरंजन परमात्मा के साथ एक आकार स्थापित कर लेती है, वो ज्योत निरंजन का रूप ले लेती है और वही शब्द की धारा अंतर में बहते हुए सहस्त्रदल कवल में एक दिन उस सिंहासन पे पहुंच जाती है, जिसे चौथा स्थान कहा गया है, चौथा लोक कहा गया है। स्वामी जी महाराज ने भी इसे समझाया है, नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोकी माही। तो नाम है वो कहाँ रहता है? चौथे पद में। चौथा पद यानी निरंजन का देश, वो देश जहाँ सोहम रहता है, जहाँ सहस्त्रदल कवल में ज्योति अब सहस्त्रदल कवल के सिंहासन पर विराजमान है, जहाँ पर शब्द धुन की धुनें सुनाई दे रही हैं और वो जीवात्मा इस मृत्यु लोक में चलते फिरते दुनिया के काम धंधे करते हुए वो ज्योत और प्रकाश देख रही है। भाई सुबह उठकर रात्रि के तीसरे पहर अपने आप को गुरु को समर्पित कर देना और जो लज्जत हमें सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है, इसे हम महसूस कर रहे हैं, असंगत जी उसे हजम करना और उसको किसी दूसरे को बयान ना करना, ये हमारी भक्ति को बढ़ाता है। हम बाहर की ओर से गूंगे हैं, लेकिन अंतर में हम सब कुछ
अनुभव कर रहे हैं, हर चीज का स्वाद ले रहे हैं। तो यही है संत मत। साथ संगत जी समझो। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। मैंने गूंगे की बात कही तो बाहर की तरफ से गूंगा हो गया। इसी तरह वो व्यक्ति जो बाहर की तरफ से बहरा भी हो गया है, ध्यान रखो, यदि दुनिया की बातों पर ध्यान रखोगे तो दुनिया का शोर ही कानों में सुनाई देगा। और जब सुमिरन करने बैठोगे, ध्यान करने बैठोगे, भजन करने बैठोगे तो ये शोर सुमिरन नहीं करने देगा। साथ संगत जी कितनी भी कोशिश कर लो, ये शोर भजन नहीं करने देगा। तो संत कहते हैं बाहर से भी बहरे बन जाओ, जब सुमिरन करने बैठो तो अंतर में कुछ भी सुनाई ना दे। जब सुमिरन करने बैठे, भजन करने बैठे तो दुनिया की ओर से कान बंद कर लिए, अंतर में शब्द की मधुर धुन सुनाई दी, उसे हजम किया। वो शब्द धुन कैसे कैसे रूपों में सुनाई दी, कहीं बांसुरी के रूप में सुनाई दी, कहीं किंगरी के रूप में सुनाई दी, कहीं वीणा के रूप में सुनाई दी, किसी और बात तंत्र के रूप में सुनाई दी। कितनी मनमोहक है ये आवाजें, कितनी सुंदर है ये धुनें। इस तरह से ये चित्त को हर लेती हैं, इस तरह से ये संसार से जुदा होकर परमात्मा यानी शब्द का रूप ले लेती हैं। ये भी तो एक समय सहस्त्रदल कवल के सिंहासन पर विराजमान होती हैं। लेकिन ये कैसे हुआ? बहरे ने धुन पाया, बहरे ने धुन पाया, वह क्यों कर कहे सुनाए। मुझे महाराज ने बड़ी अच्छी बात बताई है, बहरे ने धुन पाया। जो बाहर से बहरा था और अंदर से कान वाला था, उस बहरे ने ये धुन पाली। इसने वो शब्द धुन पाली जिसे बड़े बड़े योगी सन्यासी नहीं पा सकते। वो रहस्य क्यों उजागर करे, क्यों अपना अखारत कर ले जो उसने कमाया है। वो शब्द धुन को 24 घंटे सुनता है भाई। वो मस्त होकर कहता है सतगुरु मोहि निवाजिया दीना अंबर बोल, सतगुरु मोहि निवाजिया दीना अंबर बोल, शीतल छाया सुगम फल हंसा करे कलोल। अब चित्त कैसा हो गया उसका, अनुभव किया है ना। सुबह जब उठते हैं सुमिरन पर, उस समय हमारा चित्त कैसा होता है। जब ध्यान में भजन में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं तब कैसा चित्त होता है। और उसी समय हमें शब्द धुन सुनाई दे रही हो, शब्द का प्रकाश दिखाई दे रहा हो, अनुभव तो करो। तो कैसा होगा, जैसा ये कह रहे हैं कबीर साहिब कि सतगुरु ने ऐसा मोह निवाजिया, ऐसा वरदान दिया है ये शब्द कि अमर है, ये अमर है शब्द। ध्यान रखना, जब से सृष्टि बनी है तब से है। और जब इस शब्द की ओट ले ली, यानी शब्द के साथ एकाकार स्थापित कर लिया, तब अंतर में शीतल छाया सुगम फल हंसा करे कलोल। अब यहाँ कौवे नहीं आते, यहाँ मन नहीं आता, काए काए नहीं करता, क्योंकि बहरा हो गया है, बहरा हो गया है, गूंगा हो गया है। अब कैसे सुनेगा? अब तो शीतल छाया है, किसकी? गुरु की, शब्द की छाया है। और सुगम फल खा रहा है, संसार में रहते हुए संसार की काम धंधे भी करता है। और किस तरह से गुरु की सेवा कर रहा है। अब जिसने अंतर में कोई हीरा प्राप्त कर लिया है, क्या वो हीरा दूसरों को दिखाएगा? दूसरे हीरा लेके क्या करेंगे? छीन के भाग जाएंगे। नहीं तो उस हीरे को तोड़ देंगे, उससे कहेंगे कि हीरा नहीं है, कांच का टुकड़ा है। तरह तरह की भ्रांतियां मन में फैलाएंगे। लेकिन ये अंतर में अनमोल हीरा जो मोती का रूप है, इसे कैसे प्राप्त हुआ, हमें कैसे प्राप्त होता है? साथ संगत जी समझिए, पहले हम गूंगे हुए, दूसरी बार हम बहरे हुए, अब तीसरी बार जो अहम चीज है कि हम अंधे हो गए हैं। हमने बाहर की ओर से अपनी आंखें बंद कर ली हैं, अपनी सूरत जो है वो अंतर में शब्द के साथ लीन कर ली है। जब हमने बाहर से सब कुछ देखना बंद कर दिया, अब हमें अंदर में कुछ मिला। कहते हैं अंधे मोती पो लिया, वह किसे दिखावन जाए। हमारा मन दुनिया की भाग दौड़ में लगा रहता है। अगर मन दुनिया की भाग दौड़ के प्रति लूला हो जाए, लंगड़ा हो जाए, दुनिया की ओर भाग दौड़ ना करे, जो मन भाग दौड़ करता है वो करना बंद कर दे। अगर मन कहीं दौड़े, कहीं भागे तो उस तरफ दौड़े जहां पर चौथा लोक है, जहां त्रिकुटी है, जहां से शब्द के साथ मिलाप होता है। यदि उस ओर दौड़े तो ये आश्चर्यजनक बात है। जैसे स्वामी जी कैसे कहते हैं, लूले ने नव थामिया ये अचरज कहा न जाए। भाई कोई ऐसा व्यक्ति है जो पिंगला है, वो कैसे चढ़ेगा पर्वत पे? वो तो चढ़ नहीं सकता। लेकिन भाई शब्द की कमाई द्वारा एक पिंगला व्यक्ति भी उस पर्वत पर, उस सुमेरु पर्वत पर चढ़ जाता है।
पिंगला पर्वत चढ़ गया, कोई साधु जाने ताए। भाई वक्त के पूरे संत सदगुरु ही इसे जान सकते हैं। संगत जी, जिसे गुरु प्रेम रोग लग गया है, जो गुरु प्रेम के बगैर नहीं रह सकता, तो एक दिन जरूर सहस्त्रदल कमल के सिंहासन पर ज्योति का रूप लेकर विराजमान हो जाते हैं। जो गुरु प्रेम में तड़पते हैं भाई, वही ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते। जो लोग संसार की चिंता में लिप्त हैं, उन्हें ये सब प्राप्त नहीं होता। जो गुरु की चिंता करते हैं, शब्द की चिंता करते हैं, गुरु से मिलाप की चिंता करते हैं, शब्द धुन सुनने की चिंता करते हैं, शब्द का प्रकाश देखने की चिंता करते हैं, सहस्त्रदल कमल की चिंता करते हैं, ज्योति में ज्योत मिलने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को ये सब कुछ प्राप्त होता है। संसार की चिंता करने वालों को ये कुछ नहीं प्राप्त होता। चिंता में जो नित रहे सो मिले अचिंत्य आए। केवल वही उस मालिक से अंतर में मिल सकते हैं या मिले हैं जो परमात्मा की, गुरु की, शब्द की चिंता करते हैं। संगत जी, विशेष तौर पर कहता हूं, थोड़ी देर के लिए संसार की चिंताओं को छोड़कर मैं कहता हूं थोड़ी देर की सिमरन भजन की भी चिंता करो भाई, जिससे हमारा कुछ बने। हमदान मिलने के बाद भी यदि हम केवल ज्योत निरंजन, स्थल कबल, त्रिकुटी, चौथा लोक, यदि हम केवल इन्हें पढ़ते हैं, केवल सुनते हैं, इनसे हमारा भी संबंध नहीं बना है, तो भाई बड़े अफसोस की बात है। सती संतोषी सावधान, सती संतोषी सावधान, शब्द वेद सुविचार, सतगुर के प्रसाद तय, सहज शील मत सार। भाई सासंगत जी, जो सत्यनिष्ठ हैं, जो संतोषी पुरुष हैं और अंतर में हो रही समस्त शब्द धुनों को सुन रहे हैं, शब्द के प्रकाश को देख रहे हैं, गुरु के सूक्ष्म रूप को देखकर मस्त हो रहे हैं, कहता हूं उन्होंने वो अवस्था प्राप्त कर ली है उसके लिए उन्हें गुरु से नामदान मिला था। लोग कहते हैं सासंगत जी की गुरु शब्द का दान देते हैं। कहता हूं गुरु शब्द के साथ बहुत कुछ देते हैं, शब्द का प्रकाश देते हैं, शब्द धुन देते हैं। यदि हम इस शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो हमेशा के लिए मोक्ष भी प्रदान करते हैं। भीखा साहिब ने कहा है ना, शब्द प्रकाश दियो गुरदान, शब्द प्रकाश दियो गुरदान, देखत सुनत नैन बिन कान, जाको सुख सोई जानत जान, हर रस मधुर कियो जिन पान। वही लोग जिन्होंने इस रस का पान किया है। वैसे समझाने की कोशिश बहुत की है, अगर समझ सको तो समझो कि सहस्त्रदल कमल के सिंहासन पर चाहते हो कि आत्मा बैठे, तो भाई वो आत्मा जब ही बैठ सकती है जब मन को शब्द की धारा के साथ जोड़ो। संसार की धारा के साथ जब से जोड़ा है तब से दुखी दुख उठा रहे हो। एक बार शब्द की धारा के साथ इसे जोड़ो, बाहर की ओर से गूंगे बन जाओ, बहरे बन जाओ, अंधे बन जाओ, लूले बन जाओ, पिंगले बन जाओ, लेकिन अंतर में ये सब कुछ खोल दो। अंतर में गूंगे हो,